भारतीय संसद को संविधान के भाग 5 में बताया गया है। यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। भारतीय संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक सदन को राज्यसभा कहते हैं और दूसरा सदन लोकसभा कहलाता है। परंतु संसद केवल इन्हीं दो अंगों से कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि संसद किससे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अब हम इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है, जबकि लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो शिक्षा, साहित्य व कला के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा का अपना खुद का कार्यकाल होता है। इसको 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि किसी मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं।